श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, फेस्टिव सीजन कैसा रहेगा, दीपावली क्या क्या उपहार आपके लिए लेकर आ रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। धनु राशि के व्यक्तित्व के बारे में बात करें, बहुत ज्ञानवान लोग होते हैं, बृहस्पति देव इनके अधिष्ठाता होते हैं। धनु राशि बहुत ही अच्छी राशि, बहुत ही बैलेंसेबल राशि होती है। थोड़ा गुस्सा इनमें अधिक देखा गया है, लेकिन ये बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जानते हैं। घर गृहस्थी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, घर का सुख इनको प्राप्त होता है, अपनी विद्वता से दूसरे को प्रभावित कर लेते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में नाम कमाते हैं। हर तरह की परिस्थितियों से लड़ने में न केवल सक्षम होते हैं, बल्कि परिस्थितियों को पराजित कर खुद को विजय दिलाने में भी इनको महारत हासिल होती है। थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं, स्वाभिमान को चोट लगने पर काफ़ी आक्रामक भी हो जाते हैं। ये किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं लगने देते और ना ही चाहते हैं कि इनके स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाए। तो नवंबर माह की बात करेंगे। नवंबर माह में शनिदेव आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। राहुदेव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। गुरुदेव आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। नीच के शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे केतु के साथ। सूर्य और मंगल आपके 11वें भाव में, जबकि बुध देव आपके 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। 17 तारीख को सूर्य आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, वहीं 19 तारीख को मंगल देव आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे। तो राहु चतुर्थ स्थान में है, तो सबसे पहले तो आपका राजनीतिक कद ये बढ़ाएंगे। राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। महिला के सहयोग से राजनीति में अच्छा पद, मान, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। कोई चुनाव आदि आप लड़ रहे हैं तो उसमें आपको विजय होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, महिला के प्रति आपको अपनी नज़र गलत नहीं रखनी। यदि महिला के प्रति आपकी नज़र गलत होती है तो भैया आपका बहुत अपमान हो सकता है। राजनीति में भी आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए अपने चरित्र को आपको मजबूत बनाना होगा। आपके व्यापार में एक तरक्की होने के योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में अर्निंग बढ़ रही है। आप एक से अधिक व्यापार करना चाहते हैं तो वो व्यापार आपके हो जाएंगे। शुक्र देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से आपको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होने की इस महीने में उम्मीद है। अर्निंग की बात करें तो भैया अर्निंग आपकी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शनिदेव तृतीय भाव में आपके बैठे हैं। जितना पराक्रम आप कर सकते हैं, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, उतनी मेहनत कीजिए और फल आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और वो आपके धनेश भी है। तो धन संचित भी कराएंगे, गुप्त धन भी आपको दिलाएंगे। कहीं अचानक प्रॉपर्टी का लाभ आपको इस महीने में हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, वो आपका समाप्त हो जाएगा। ना आप साढ़े साथी है ना दहिया है। तो शनिदेव आपके लिए यहाँ पे बहुत गजब कर रहे हैं। आपको किसी तरह की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राहुदेव अष्टम भाव में देख करके आपके गुप्त ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। इंट्यूशंस पावर आपकी बढ़ेंगी। जो सोचेंगे विचारेंगे वो हो जाएगा। ख्यालों की दुनिया ज़्यादा पकाएंगे। ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं ना, वो पकाएंगे। सपने आपको दिखेंगे गुप्त चीज़ों के, जैसे शिवालय का दिखना, पहाड़ों का दिखना, कोई पुराना किला दिखना, जंगल में खुद को भागते हुए देखना। इस तरह के सपने आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, जिससे कि आप प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि यह सपना क्यों दिखा। इसके बाद सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि, राहु की दृष्टि आपके दाम्पत्य आपके बिजनेस भाव को बढ़ा रही है, आपके व्यापार भाव को बढ़ा रही है। आपकी व्यापार में जितनी महत्वाकांक्षा है उससे अधिक राहु देव आपको दे देंगे। बस भैरव बाबा की शरण में रहना शुरू कर दीजिए। भैरव बाबा को प्रत्येक रविवार को उड़द की दाल के पापड़ सरसों के तेल में भून करके भैरव बाबा को भोग लगाना शुरू कर दीजिए, प्रत्येक रविवार और प्रत्येक बुधवार। रविवार करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन बुधवार और रविवार करते हैं तो आप पर कृपा काफ़ी बरसेगी। यह उपाय आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध होगा। राहु देव जब देने पर आते हैं तो फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं और यही स्थिति आपकी कुंडली में बनेगी। हालांकि
माता और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। घर में कलह ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घर में अशांति का माहौल, घर में कलह, इस तरह की कुछ दिक्कतें आपके साथ में हो सकती हैं। तो इन दिक्कतों को आपको दूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप घर के बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के छोटे हैं तो बड़े यदि कुछ कर रहे हैं तो आपको संभालना है, आपको भी बिगड़ना नहीं है। कि मन भैया आपका भी अशांत रहने वाला है। 12वें स्थान पर राहु देव की दृष्टि पड़ेगी तो भैया अनैतिक कार्य करने से बचिए, क्योंकि राजदंड का भोग भी आपको ये करा सकते हैं। आप गलत दिशा में जा सकते हैं, आप नशे की प्रवृत्ति को अपना सकते हैं, आप कुछ अनैतिक, कुछ असंवैधानिक कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और राजदंड की संभावना बनेगी। हालांकि चतुर्थ स्थान में राहु देव के होने के कारण आपके अंदर विलक्षण प्रतिभा आएगी, साम दाम दंड भेद से आप काम लेंगे। दूसरे यदि आपको यूज कर रहे थे तो अब आप उनको यूज करेंगे। आपने पिछले 7.5 में काफी दिक्कतें झेली हैं और अभी तक शनिदेव के वक्री होने के कारण कई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा होगा, लेकिन अब समय आपका शुरू हो चुका है। इस समय को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और ज्यादा शुभ करने के लिए भैरव बाबा की शरण में रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। शुक्रदेव आपके खष्टेश होते हैं और आपके एकादशेश होते हैं। एकादशेश और खष्टेश नीच के हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो गुप्त शत्रु हैं उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हालांकि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु सीधे शुक्र को देखेंगे। अब राहु जो है शुक्र को देखने के कारण कुछ अंदर छिपे हुए राज जो कि महिलाओं से संबंधित हो सकते हैं, आपके करैक्टर से संबंधित हो सकते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं। तो उसका आपको ख्याल रखना है कि आपका कोई राज ना खुलने पाए। राज को राज रहने दें, कोई और खोलना चाहे तो उसका मुंह बंद करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि किसी से लड़ना। 30 नवंबर के बाद शुक्रदेव जो अपनी राशि में आएंगे तब उनका मुंह बंद करने के लिए जो चाहे वो करना, लेकिन फिलहाल उनको दबा दीजिए, क्योंकि सूर्य देव 17 तारीख तक, 17 नवंबर तक नीच के हैं और ये आपकी कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। तो पिता का सम्मान कीजिए, पिता के रोज चरण स्पर्श कीजिए, पिता से सलाह लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके तरक्की होगी, क्योंकि आपके भाग्येश जो है वो सूर्य देव है और भाग्येश जब 12वें स्थान में जाएंगे 17 तारीख के बाद, तो विदेश से आपको अचानक से लाभ करा देंगे। विदेश से संबंधित जितनी चीजों में आपकी दिक्कत आ रही थी उन चीजों की दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी। विदेश से आपको जो लाभ मिलना था वो विदेश से आपको लाभ मिलेगा। विदेश में आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विदेश में सेटल होने की सोच रहे थे तो 17 तारीख के बाद इस तरह का योग बनेगा कि आप वहां पर सेटल हो जाएं। अब बात करते हैं आपके इनकम की। मंगल देव आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। ये आपके पंचम भाव के और 12वें के मालिक होते हैं, जो कि एकादश भाव में बैठे हैं। तो आपके ज्ञान के बल पर आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके पराक्रम के बल पर आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बच्चों पर गुस्सा नहीं होना, और जो गर्भवती स्त्री है उनको थोड़ा सा सावधान रहना है। हालांकि सूर्य और मंगल 17 तारीख के बाद स्थान चेंज कर लेंगे, तब घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 17 तारीख तक हल्का फुल्का आपको संभल करके रहना होगा। आपको बच्चों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना, उनसे मित्रवत व्यवहार करना है, ना कि एक अभिभावक बनकर उनको हंटर लेकर के उनको पेल देना है। ऐसा मत कीजिए, तो आपके लिए स्थितियां बड़ी शुभ होने वाली हैं। दीपावली आपके लिए पैसे, धन दौलत लेकर के आ रही है, आपकी आमदनी को बढ़ा रही है, आपकी हर तरह की दिक्कतों को दूर कर रही है। पेट का थोड़ा ख्याल रखें, पेट के कारण कोई रोग हो सकता है, बुखार आदि की समस्या आपको हो सकती है, तो इन चीज़ों को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। बाहर का खाना पीना बिल्कुल मत करें, हर तरीके से अपने आप को सेफ रखें, अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। चंद्रदेव आपके अष्टमेश होते हैं, तो भगवान शिव पर अभिषेक कीजिए और प्रत्येक सोमवार रुद्रा अभिषेक कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा जो रावण कृत भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र है उसका आप पाठ कीजिए, या फिर मोबाइल पर आप सुन सकते हैं, जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव। दीपावली की शुभकामनाएं।